नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सरकारी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई कैट 2022 मॉपअप काउंसलिंग के समय आप लोग से कौन कौन से दस्तावेज मांगे जाएंगे, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से दी जाएगी। जिनका पहले से एडमिशन हो चुका है वो अपना ट्रेड बदलने के लिए मॉपअप काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को ले जाना होगा मॉपअप काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। और जिनका फ्रेश एडमिशन है, यानी कि अभी तक उनका किसी भी ट्रेड में एडमिशन नहीं हुआ है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे उसके बारे में आपको जानकारी इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मॉपअप काउंसलिंग कब से शुरू है और कब तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो मॉपअप काउंसलिंग का देख पाइएगा स्टार्टिंग डेट 7 अक्टूबर 2022 से शुरू हो जाएगा मॉपअप काउंसलिंग। उसके बाद देख पाइएगा 18 अक्टूबर 2022 तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो आप लोग को बता दें कि सबसे पहले आप लोग अपना डेट को चेक कर ले कि किस डेट को आपको मॉपअप काउंसलिंग में जाना है, और साथ ही साथ ये भी चेक कर ले कि आपको कहाँ पर मॉपअप काउंसलिंग में जाना होगा। तो देख पाइएगा BCECE बोर्ड IS भवन नियर पटना एयरपोर्ट पटना, पिन कोड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि आपको इसी एड्रेस पर, ध्यान से इस एड्रेस को नोट करके लिख लीजिए, इसी एड्रेस पर आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के निवासी हों, सभी लोगों को इसी एड्रेस पर जाकर मॉपअप काउंसलिंग में भाग लेना होगा, जो कि ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाला है। इसके अलावा आपका होम डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग का बनाया नहीं गया है, आप लोगों को पटना ही काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। एड्रेस को नोट करके ज़रूर लिख लीजिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि किनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को ले जाना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ्रेश स्टूडेंट, यानी कि जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, वो कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएंगे। तो पहला उनका देख पाइएगा बिहार आईटीआई कैट 2022 एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे कि पार्ट ए और पार्ट बी कहा जाता है। इसी एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए और पार्ट बी को हार्ड कॉपी भी कहा जाता है। तो आप हार्ड कॉपी कह लीजिए या एप्लीकेशन फॉर्म कह लीजिए या पार्ट ए और पार्ट बी का कॉपी कह लीजिए, आप यहाँ पर देख पाएंगे। ऐसा ही आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होगा पार्ट ए और पार्ट बी का, इसे एक एक कॉपी लेकर जाना होगा। यदि अभी तक आपके पास पार्ट ए और पार्ट बी का हार्ड कॉपी नहीं है, तो इसे कैसे डाउनलोड करना है उसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसे देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उसको कैसे फिलअप करना है, यानी कि हार्ड कॉपी को कैसे फिलअप करना है उसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर में आपको आ जाएगा बिहार आईटीआई कैट 2022 एडमिट कार्ड, जो एग्ज़ाम देने लेकर गए थे वहीं वाला। क्योंकि इसी एडमिट कार्ड पे आपका निरीक्षक का हस्ताक्षर होना जरूरी है, वहीं वाला आपका एडमिट कार्ड मांगा जाएगा। ओरिजिनल एडमिट कार्ड रहना चाहिए, ठीक है। उसका देख पाइएगा आपको यहाँ पर तीसरा नंबर में है बिहार आईटीआई कैट विलिंग नेशन रैंक कार्ड, आप यहाँ पर देख पाइएगा, जिस पर ऑप्शन ID और रैंक कार्ड यहाँ पर देख पाइएगा। यानी कि आपको जो विलिंग नेशन जो सबमिट किए था ना, विलिंग नेशन सबमिट करने पे आपको एक रैंक कार्ड दिया गया होगा, जो कि रैंक कार्ड आप यहाँ पर देख पाएंगे। और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन ID लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, यही वाला, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विलिंग नेशन आपका लिखा हुआ होना चाहिए, यही वाला आपका रैंक कार्ड चाहिए, ठीक है। यह आपका होना अति आवश्यक है। यदि आपके पास ये वाला रैंक कार्ड है तो ही आपका मॉपअप काउंसलिंग होगा, यदि यह नहीं है तो आपका मॉपअप काउंसलिंग नहीं होगा। तो इसे भी कैसे डाउनलोड करना है इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका ओरिजिनल रैंक कार्ड, ठीक है, आप यहाँ पर देख पाइए, ये आपका ओरिजिनल रैंक कार्ड है, जो कि सबसे पहले आपका जारी किया गया था, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब आपका आता है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट, जिसे कि जांच पर्ची कहा जाता है, आप यहाँ पर देख पाइएगा, ठीक है। इसको ले जाना महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग कैसे ले जाइएगा, कैसे डाउनलोड कीजिएगा, उसका भी वीडियो चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट जांच पर्ची का 2 कॉपी लेकर जाना है, यानी कि हर एक का 2-2 कॉपी। यानी कि आपको बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट में 4 पेज मिलेंगे, 4 पेज का 2-2 कॉपी, यानी कि 8 पेज आपको लेकर जाना होगा। 8 पेज को आपको घर से फिलअप करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पाइएगा, इसे कैसे डाउनलोड करना है इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और इसको कैसे फिलअप करना है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट यानी कि जांच पर्ची को कैसे भरना है, उसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। उसके बाद देख पाइएगा यहाँ पर आपको बताया गया है 5वें नंबर में 10वीं कक्षा का अंक पत्र, ध्यान दीजिएगा, अंक पत्र, प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट, ठीक है। अंक पत्र आपका मार्कशीट हो गया, प्रमाण पत्र आपका सर्टिफिकेट हो गया, प्रवेश पत्र, पंजीयन प्रपत्र और औद्योगिक प्रमाण पत्र की मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। यानी कि आपको 10वां क्लास का मार्कशीट,
सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन कार्ड और आपका जो है प्रोविजनल, ठीक है, सभी का ओरिजिनल कॉपी लेकर जाना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाइएगा, ये आपका मार्कशीट हो गया, ठीक है, आपका ये मार्कशीट हो गया। इसके नीचे आइएगा तो आपका ये देख पाइएगा, यह आपका सर्टिफिकेट हुआ, ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि प्रमाण पत्र, ये सर्टिफिकेट हुआ। इसी प्रकार नीचे आइएगा, नीचे में आपको क्या हुआ, यह एडमिट कार्ड हुआ, ठीक है, आपका ये प्रवेश पत्र, ठीक है, एडमिट कार्ड हुआ। आप नीचे आइएगा, नीचे में आपको यहाँ पर देख पाइएगा, यह रजिस्ट्रेशन कार्ड हुआ, ठीक है, आपका पंजीयन प्रमाण पत्र। उसके बाद देख पाइएगा यहाँ पर आपको औद्योगिक प्रमाण पत्र यानी कि प्रोविजनल हुआ, ठीक है। ये सभी का आपको ओरिजिनल देना होगा। ओरिजिनल दीजिएगा तो इसे पिन अप करके या इसे स्टिक में लगा कर रख लिया जाएगा, ठीक है। ये सभी आपका ओरिजिनल देना अति आवश्यक है। और सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात, टीसी या सीएलसी ओरिजिनल 10th क्लास का, ठीक है, आपको टीसी या सीएलसी देना जरूरी है। यदि आपके पास टीसी या सीएलसी नहीं है तो आप नामांकन के लिए नहीं जाए। क्यों? क्योंकि बिना टीसी या सीएलसी के, दोनों में से किसी एक से, आपके पास है टीसी है तो भी चलेगा, सीएलसी है तो भी चलेगा, ठीक है, कोई भी दोनों में से एक चाहिए। टीसी या सीएलसी नहीं होने के कारण आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल मांगा जाता है। इसे वेरिफिकेशन करके ऑनलाइन पोर्टल पर, एनसीबीटी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, तो आपको यह ओरिजिनल देना जरूरी है। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये क्या है, टीसी है, और यहाँ पर देख पाइएगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि एसएलसी है, ठीक है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो होता है। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पुलिस के द्वारा बनाया जाता है जो कि एसपी के द्वारा बनता है, और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको कॉलेज के द्वारा दिया जाता है, जबकि आप यहाँ पर देख पाएंगे जी, ठीक है। यानी कि आपको कौन सा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना है। कभी भी आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो पुलिस वाला आपका नहीं लगेगा, ठीक है, पुलिस वाला सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। मांगा भी जाएगा तो आप जो है अपने स्कूल वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन यह कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोई उतना जरूरी नहीं है, ठीक है, नहीं भी रहेगा तो भी एडमिशन हो जाएगा। अब देख पाइएगा नीचे 9 नंबर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कोई एक आधार कार्ड या पैन कार्ड का फोटोकॉपी। यानी कि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले चले जाइएगा। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड को लेकर चले जाइएगा। और किसी का ओरिजिनल नहीं मांगा जाएगा, फोटोकॉपी मांगा जाएगा, तो आप फोटोकॉपी लेकर जाइएगा, ठीक है। ओरिजिनल भी ले जा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल आपको नहीं जमा करना है। और 10वें नंबर में आप यहाँ पर देख पाइएगा आपसे फोटोग्राफ मांगा जाएगा, जो कि आप ITI 2022 के एडमिट कार्ड पर है, वहीं वाला आपसे फोटोग्राफ मांगा जाएगा। और आपको कम से कम 6 और अधिक से अधिक 8 फोटोग्राफ लेकर जाना होगा। लेकिन यह उतना कोई ज़रूरी नहीं है, आप जो अपना लेटेस्ट फोटो भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मांगने का है तो आपको जो एडमिट कार्ड पे फोटो लगा हुआ है वहीं वाला आपसे मांगा जाएगा। लेकिन प्रयास यही कीजिएगा कि लेटेस्ट लेकर फोटोकॉपी जाए, ठीक है, फोटोग्राफ लेकर जाए। अब उसके बाद देखिए यहाँ से आपको मांगा जाएगा सबसे पहले विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र। यदि आप छूट लेने वाले कैंडिडेट हैं, जैसे कि OBC के हैं, ठीक है, या SC ST के हैं, EWS के हैं, जो भी है, यदि आपका छूट मिलता है तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र और बिहार राज्य का निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल लगेगा, ठीक है। यानी कि ओरिजिनल तो मिलता ही है वैसे बिहार का, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र उनको ही देना है जो छूट ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन निवास प्रमाण पत्र सभी लोग को देना है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र जितने भी लोग हैं, ठीक है, सभी लोग को निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल देना जरूरी है। बिना निवास प्रमाण पत्र का आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। उसके बाद देख पाइएगा आपको आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र सिर्फ और सिर्फ EWS के विद्यार्थी के लिए देना होगा। आप लोग आय प्रमाण पत्र EWS के विद्यार्थी हैं तभी लेकर जाइए, अन्यथा आपका आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। अब यहाँ से देखिए पता चलेगा कि कितने पैसे लेकर जाना है या DD बनवा कर जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यानी कि एडमिशन में जाइएगा तो कितना पैसा लगेगा कि DD बनवा कर ले जाना होगा। देखिए DD आपको फर्स्ट काउंसलिंग या तो सेकंड काउंसलिंग में लगा होगा, लेकिन आपको मॉपअप काउंसलिंग यानी कि ऑफलाइन काउंसलिंग में DD नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि DD किनके नाम से बनवाइएगा, कौन से प्रिंसिपल के यहाँ आप जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में 4 ITI हैं, 2 ITI हैं, तो कहाँ एडमिशन होगा कि नहीं होगा कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए आपको DD के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको कैश लेकर जाना है, ठीक है। क्या लेकर जाना है? कैश। कैश कितना लेकर जाइएगा इसको भी समझ लीजिए। यदि आप, ठीक है, SC ध्यान दीजिएगा, ST और फीमेल, ठीक है, यदि आप यह कैंडिडेट हैं, SC हैं, ST हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको जो है 790 रुपये मान के चलिए फीस लग सकता है वहाँ पे, ठीक है। 790 रुपये आपको फीस लगेगा। आप वहाँ पर 790 रुपये का फीस दे सकते हैं और एडमिशन करा सकते हैं। यदि आप जो है SC ST और फीमेल कैंडिडेट हैं तो कम से कम अपने पास जो है 1000 रुपये लेकर जा सकते हैं एडमिशन के नाम पर, ठीक है, कि एडमिशन के लिए हमें 1000 रुपये लगेगा, लेकर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ फोटो कॉपी कराना हुआ या फोटो निकलवाना हुआ लग सकता है, तो कम से कम आप 1000 रुपये लेकर जाइए, ठीक है।
उसके बाद बात कर लेते हैं, यदि आप ईओआर के हैं, ठीक है, ईओआर के अनरिजर्व हुए या ओबीसी के हुए, ठीक है, ओबीसी के हुए, ठीक है, या इसके अलावा जो है ईबीसी के हुए या ईडब्ल्यूएस के जो भी और कैंडिडेट है, अदर कैंडिडेट, ठीक है, एससी एसटी फीमेल को छोड़कर अभी जो भी कैंडिडेट हैं, आप सभी लोग को जो है 1080 रुपये फीस के तौर पर लगेगा, ठीक है, 1080 रुपये फीस के तौर पर लगेगा। लेकिन आप लोग कम से कम 1300 रुपये से लेकर, ठीक है, 1400 रुपये लेकर जरूर जाइएगा, ठीक है, 1300 से 1400 रुपये लेकर जाइएगा, क्योंकि बचेगा तो वापस आप लेकर आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर घटेगा तो कोई आपको देने वाला नहीं होगा। तो आप देख पाइए इतना पैसा आपको लगने वाला है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे आपका एडमिशन होगा तो ही पैसा दीजिएगा, यदि एडमिशन नहीं होगा तो किसी को वहाँ पर पैसा, अतिरिक्त पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, अब यहाँ पर बायोडाटा यानी कि रिज्यूम, बायोडाटा और रिज्यूम का भी उतना अति आवश्यक नहीं है। ये बायोडाटा रिज्यूम किसी किसी आईटीआई में मांगे जाते हैं तो किसी किसी आईटीआई में नहीं मांगे जाते हैं, तो आप इसे अपने बनवा कर रख सकते हैं, लेकिन ये उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बायोडाटा या रिज्यूम, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक बात और बता देते हैं आप लोग को, हम जितना भी डॉक्यूमेंट अभी हम बताए हैं आप लोग को ऊपर की साइड में, ये सब जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं, सभी डॉक्यूमेंट का या तो रंगीन फोटोकॉपी या तो स्कैन करा के मोबाइल में या तो पेन ड्राइव में या तो कार्ड रीडर में, कहीं भी आप इसका पीडीएफ बनवा कर कुछ भी करा कर रख लीजिए, क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल आईटीआई में सबमिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो फिर आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा तो 2 साल बाद, या तो आपका 1 साल का ट्रेड देते हैं 1 साल बाद ही मिलेगा। सोचेंगे बीच में निकलवा ले तो थोड़ा सा निकल भी जाता है, लेकिन आप जो है पहले से ही प्रयास में रहे कि सभी का आप स्कैन करके मोबाइल में भी रख सकते हैं, पीडीएफ बनवा कर भी रख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जिनका एडमिशन हो चुका है उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लेकर जाना होगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि आपका पहले से एडमिशन हो गया है और आप जो है ट्रेड बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन स्लिप, ठीक है, वेरिफिकेशन स्लिप लेकर जाना होगा। यदि आपके पास वेरिफिकेशन स्लिप नहीं होगा तो नामांकन शुल्क का स्लिप मिला होगा, उसे भी लेकर चले जाइएगा, ठीक है। बता देते हैं कौन कौन सा चीज़ लगेगा। सबसे पहले वेरिफिकेशन स्लिप, यदि आपका एडमिशन हो चुका है पहले का और आप जो है ट्रेड बदलने के लिए, आईटीआई अपना बदलने के लिए जा रहे हैं, तो ठीक है, यानी कॉलेज बदलने के लिए, आईटीआई का इंस्टीट्यूट बदलने के लिए जा रहे हैं, तो वेरिफिकेशन स्लिप लगेगा। फिर आपको बोनाफाइड छात्र हैं जिस स्कूल से, यानी कि जिस इंस्टीट्यूट से आप बोनाफाइड छात्र हैं, उसका आशय का प्रमाण पत्र, यानी कि मान लीजिए कि आप जो पटना में दीघा में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपको लिखवा कर लाना होगा प्रिंसिपल से कि हम, यानी कि आप अपना नाम, ठीक है, इसी इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो लिख देंगे कि आप मान लीजिए आपका नाम अजय है तो लिख देंगे कि अजय कुमार इस इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी हैं, इनका सभी मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र इस आईटीआई संस्थान में जमा है, इनका रैंक कार्ड यह है, इनका कैटेगरी यह है, इस कैटेगरी से इनका एडमिशन हुआ है, सारा डिटेल लिखकर आपको थमा देंगे, जिसको कि बोनाफाइड बोला जाएगा, आशय का प्रमाण पत्र। और आप अपना वेरिफिकेशन स्लिप, आशय प्रमाण, वेरिफिकेशन स्लिप क्या है तो आप यहाँ पर देख पाइएगा, जहाँ भी आपको जो दिए थे ना, जैसे मान लीजिए देखिए पार्ट ए और पार्ट बी का जो कॉपी दिए थे, यस लिखा है, वेरीफाई हो गया है, ठीक है, मैट्रिकुलेशन का 10th का मार्कशीट दिए, वेरीफाई हो गया है, पासिंग सर्टिफिकेट दिए, वेरीफाई हो गया है, ठीक है, एडमिट कार्ड दिए, वेरीफाई हो गया है, रैंक कार्ड दिए, वेरीफाई हो गया है, मेल कैंडिडेट है, वेरीफाई हो गया, एसी का सर्टिफिकेट दिए, वेरीफाई हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए सारा देखिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ईयर, यानी कि वेरिफिकेशन, वेरीफाई हो गया है, ये आपको यहाँ पर सारा वेरीफाई रहेगा। यदि नॉट वेरीफाई रहेगा तो आपका कभी भी नामांकन रद्द हो सकता है, तो सारा वेरीफाई होना जरूरी है और आपको यही वेरिफिकेशन स्लिप कहलाता है, ये लेकर जाइएगा। किसी किसी के पास वेरिफिकेशन स्लिप नहीं होगा तो आपको मिला होगा, क्या कहते हैं कि जो स्कूल में, जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए होंगे उसका मिला होगा रसीद, तो रसीद लेकर जाइएगा, ठीक है, स्कूल का रसीद लेकर जाइए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप यहाँ पर देख पाएंगे तो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं है जो कि आपका लगेगा, तो इसके चक्कर में नहीं पड़िएगा, वो आपके इंस्टीट्यूट से बनाकर दे दिया जाएगा, ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट देखिए आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाता है तो सभी ट्रेड के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगता है, लेकिन हाँ किसी किसी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ठीक है, किसी किसी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो वहीं पर आपको बता दिया जाएगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा, प्रोफॉर्मा 5 आपको मिल जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट का, आप वहाँ पर फिलअप करके उसे बनवा कर दे सकते हैं। यदि आप बता देते हैं आपका एडमिशन हो चुका है और आप आशय का प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं तो आप कहिएगा कि सर हमारा सारा डॉक्यूमेंट निकाल दीजिए, हमें लेकर जाना है, तो कहेंगे कि नहीं हम यहाँ पर साइन मोहर कर दिए हैं, आप जाइएगा दिखाइएगा, फिर आपका इसी में एडमिशन हो जाएगा। कहिएगा नहीं सर हमें अपना आईटीआई चेंज करना है, तो आपका सारा डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा, ठीक है, अपने आईटीआई से निकलवा सकते हैं सारा डॉक्यूमेंट, और यही सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। इसके अलावा कोई और आपका कन्फ्यूजन मन में सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।